जय जिनेंद्र। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ आस्था का विषय नहीं है। ये सभ्यता के जन्म की कहानी है। सोचिए, एक ऐसा समय जब न कोई शहर था, न सरकार, न लिखने पढ़ने का कोई जरिया, और न ही ये पता था कि जमीन से अनाज कैसे उगाना है। हमारी आज की चर्चा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिन्हें हम मानवता का पहला सीईओ, पहला लॉ गिवर और पहला टीचर भी कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान ऋषभदेव की, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। वो सिर्फ पहले तीर्थंकर नहीं थे, बल्कि वो एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने समाज की नींव रखी। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने शून्य से एक सभ्यता बनाई और कैसे उनकी माँ की कहानी आध्यात्मिक इतिहास के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं उस समय से जब दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। इसे युगलिक काल कहा गया है। ये सुनने में किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है। क्या था ये युगलिक काल? देखिए, ये एक बहुत ही अलग दुनिया थी। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां कोई कमी ही नहीं है। लोग जोड़ों में जन्म लेते थे, जिन्हें युगल कहते थे। अच्छा। और उनकी हर जरूरत कल्प वृक्ष नाम के पेड़ों से पूरी हो जाती थी। कल्प वृक्ष से? जी। भोजन, वस्त्र, घर, सब कुछ। इसलिए किसी को काम करने की, कुछ सीखने की या संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं थी। जीवन बहुत सरल था। मतलब एक तरह का परफेक्ट यूटोपिया जहां कोई मेहनत नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं। लेकिन फिर गलत क्या हुआ? ऐसे सुनहरे युग का अंत कैसे हुआ? समय के साथ लोगों की मानसिकता में बदलाव आने लगा। उनमें कषाय यानी क्रोध, अहंकार, लालच ये भावनाएं बढ़ने लगी। और जैसे जैसे धरती पर पुण्य कम होता गया और ये नकारात्मक भावनाएं बढ़ी, तो कल्प वृक्षों की शक्ति भी कम होने लगी। ओहो। अब जो लोग पूरी तरह उन पेड़ों पर निर्भर थे, उनके सामने अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ। पहली बार उन्हें भूख, असुरक्षा और अनिश्चितता का एहसास हुआ। और इसी उथल पुथल और संकट के बीच एक लीडर की जरूरत महसूस हुई, और यहीं पर भगवान ऋषभदेव का जन्म होता है। बिल्कुल। वो उस समय के अंतिम कुलकर राजा नाभि और रानी मरु देवी के पुत्र थे। वो उस वक्त आए जब मानवता को एक गाइड की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और यहीं से उनकी भूमिका शुरू होती है, जो किसी भी पारंपरिक आध्यात्मिक गुरु से बहुत अलग है। जी, उन्होंने लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाने से पहले उन्हें जीना सिखाया। ये बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। हम अक्सर तीर्थंकरों को सिर्फ ध्यान और उपदेश से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो वो एक इंजीनियर, एक शिक्षक और एक सिटी प्लानर की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सभ्यता के 3 स्तंभ दिए: असी, मसी और कृषि। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत असी से करते हैं। असी का अर्थ है शस्त्र, या कह सकते हैं रक्षा की कला। देखिए, जब कल्प वृक्ष थे तब किसी के पास निजी संपत्ति नहीं थी, तो कोई संघर्ष भी नहीं था। सही बात है। लेकिन अब जब लोगों ने खुद से चीजें बनानी और इकट्ठी करनी शुरू की, तो मेरा तेरा का भाव आया। इससे विवाद और हिंसा होने लगी। तब ऋषभदेव ने असी की शिक्षा दी, यानी आत्मरक्षा और समाज की रक्षा के लिए शस्त्रों का अनुशासित उपयोग। यहाँ एक सवाल उठता है, जो व्यक्ति आगे चलकर अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक बनने वाले थे, उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान क्यों दिया? क्या ये एक विरोधाभास नहीं लगता? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसे समझने के लिए हमें उनके उद्देश्य को देखना होगा। उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान आक्रामकता के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था स्थापित करने के लिए दिया था। व्यवस्था के लिए? जी। ये मात्स्य न्याय को खत्म करने के लिए था, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। असी का उद्देश्य था कमजोर की रक्षा करना। अच्छा। और एक ऐसा समाज बनाना जहां लोग बिना डर के जी सकें। एक राजा का यह पहला कर्तव्य था। ये अहिंसा की स्थापना के लिए एक जरूरी कदम था। समझ गई। तो ये अराजकता को खत्म करके एक सुरक्षित समाज बनाने का जरिया था। अब दूसरे स्तंभ मसी पर आते हैं। इसका क्या मतलब था? मसी का शाब्दिक अर्थ है स्याही। स्याही? हाँ। लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें लेखन, कला, गणित और वाणिज्य यानी व्यापार सब शामिल था। उन्होंने समझाया कि समाज को चलाने के लिए सिर्फ शारीरिक बल काफी नहीं है, बौद्धिक और रचनात्मक विकास भी जरूरी है। और मसी यानी लेखन कला का आना तो एक गेम चेंजर रहा होगा। इसके बिना तो इतिहास, विज्ञान या धर्म ग्रंथ कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। लेखन के जरिए ही तो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना संभव हुआ। सही। व्यापार ने लोगों को एक दूसरे पर निर्भर बनाया, जिससे सामाजिक रिश्ते मजबूत हुए। मसीह ने समाज को एक कच्ची संरचना से एक परिष्कृत संस्कृति में बदल दिया। और फिर आता है तीसरा और शायद उस वक्त का सबसे जरूरी स्तंभ,
कृषि। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भूख की थी। कल्प वृक्ष जा चुके थे और लोग भूखे थे। तब भगवान ऋषभदेव ने उन्हें जमीन जोतना, बीज बोना और अनाज उगाना सिखाया। ये मानवता के इतिहास का एक क्रांतिकारी मोड़ था। इसने हमें निष्क्रिय उपभोक्ता से एक सक्रिय निर्माता बना दिया। निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम, सबसे बड़ा कदम। मैंने सुना है कि उन्होंने सिर्फ खेती का सिद्धांत नहीं बताया, बल्कि मिट्टी के बर्तन बनाना, उनमें चावल उबालना। जी हाँ, ये सब व्यावहारिक चीजें भी सिखाईं। आग का सही इस्तेमाल करना। ये आध्यात्मिकता की परिभाषा को ही कितना व्यापक बना देता है। यही तो उनकी महानता है। उन्होंने कुम्हारी, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी जैसे 72 तरह के शिल्प और कलाएं सिखाएं। उन्होंने समझा कि एक स्वस्थ समाज के लिए हर तरह के कौशल की जरूरत होती है। उन्होंने काम को सम्मान दिया। और इसी व्यवस्था को बनाने में उन्होंने एक और कदम उठाया जो आज भी बहुत प्रगतिशील माना जाएगा, स्त्री शिक्षा की शुरुआत। हाँ, और जो बात यहाँ सबसे आकर्षक है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया, इसकी शुरुआत अपने घर से की। उन्होंने खुद अपनी 2 बेटियों ब्राह्मी और सुंदरी को पढ़ाया। अपनी बेटियों को? जी, उन्होंने बेटी ब्रह्मी को लिपि और अक्षर ज्ञान सिखाया। माना जाता है कि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक ब्राह्मी लिपि का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। और दूसरी बेटी सुंदरी को? उन्होंने सुंदरी को अंक विद्या यानी गणित सिखाया। वाह! उस युग में जब समाज बस बनी रहा था, ये सोचना कि शिक्षा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, एक बहुत दूरदर्शी विचार था। तो उन्होंने एक आदर्श समाज की नींव रख दी। सुरक्षा थी, ज्ञान था, आत्मनिर्भरता थी। ऐसा लगता है कि एक राजा का काम यहाँ पूरा हो गया, लेकिन उनकी यात्रा का एक बिल्कुल अलग पड़ाव यहीं से शुरू होता है ना? बिल्कुल। जब उन्हें लगा कि समाज अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, तो उन्होंने सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। मतलब दीक्षा? जी, उन्होंने अपने 98 पुत्रों और 4000 अन्य राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण की। और दीक्षा लेते ही उन्होंने एक अविश्वसनीय तपस्या शुरू कर दी। 1 साल तक बिना भोजन और पानी के उपवास। इसके पीछे कोई गहरा सांकेतिक अर्थ भी लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उपवास सिर्फ उनकी अपनी साधना के लिए नहीं था, ये समाज के लिए एक परीक्षा थी। हुआ ये कि दीक्षा के बाद जब वो आहार के लिए निकले, तो लोग उन्हें राजा ही समझ रहे थे। अच्छा। वो उन्हें हीरे, जवाहरात, घोड़े ये सब भेंट करने लगे। किसी को ये पता ही नहीं था कि ऐसे एक वीतरागी साधु को इन चीजों की जरूरत नहीं होती। उन्हें तो केवल शुद्ध आहार चाहिए होता है। ठीक यही बात है। ये समाज की आध्यात्मिक अपरिपक्वता को दर्शाता था। समाज भौतिक रूप से तो आत्मनिर्भर हो गया था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अभी तैयार नहीं था। इसलिए भगवान ऋषभदेव 1 साल तक मौन और उपवास में रहे, इस प्रतीक्षा में कि कोई तो सही विधि को समझेगा। और फिर 1 साल बाद वो प्रतीक्षा पूरी हुई। हाँ, 1 साल बाद उनके पड़पोते हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश कुमार को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ। उस ज्ञान से उन्हें याद आया कि एक जैन साधु को आहार कैसे दिया जाता है। और उन्होंने ही उपवास तोड़वाया। जी, उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान ऋषभदेव को गन्ने का रस भेंट किया और इस तरह उनका 1 वर्ष का उपवास टूटा। आज भी जैन परंपरा में वर्षी तप की जो परंपरा है, वो इसी घटना की याद में मनाई जाती है। इस पूरी कहानी का जो आखिरी हिस्सा है, वो शायद सबसे गहरा और भावनात्मक है। जी, ये उनकी माँ मरुदेवी माता से जुड़ा है। हाँ, ये इस कथा का आध्यात्मिक शिखर है। अपने बेटे ऋषभदेव की दीक्षा के बाद रानी मरुदेवी वियोग में डूब गईं। एक माँ थी और उनका पुत्र जो सम्राट बनने वाला था, अब एक तपस्वी बन गया था। जी, इस विचार ने उन्हें तोड़ दिया था। वो लगातार दुखी रहती थी। और उनके पोते भरत चक्रवर्ती उन्हें इस हाल में नहीं देख पाए। सही कहा। भरत ने उन्हें समझाया कि ये दुख का नहीं, उत्सव का समय है, क्योंकि उनके पुत्र अब सिर्फ राजा नहीं बल्कि केवल ज्ञानी बन चुके हैं, जिन्हें ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। जी। और फिर वो क्षण आया। हाँ, और जिस क्षण उन्होंने हाथी पर बैठे हुए ही दूर से भगवान ऋषभदेव के शांत और तेजमयी चेहरे को देखा, बस उसी एक नजर ने अपना काम कर दिया। उस एक क्षण में उनके सारे कर्म बंधन टूट गए। क्या? उनकी आत्मा इतनी निर्मल हो गई कि उन्हें उसी क्षण उसी हाथी पर बैठे हुए केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अपने पुत्र के दर्शन मात्र से उन्हें सर्वोच्च ज्ञान मिल गया। जी हाँ, और इसीलिए इसे आध्यात्मिक जगत के 10 महाआश्चर्यों में गिना जाता है। वो इस कालचक्र में मोक्ष प्राप्त करने वाली पहली आत्मा बनी, भगवान ऋषभदेव से भी पहले।
अविश्वसनीय। यह घटना दिखाती है कि कभी-कभी सालों की कठोर तपस्या जिस लक्ष्य तक पहुंचाती है, वहां शुद्ध भक्ति और निर्मल भाव का एक क्षण भी पहुंचा सकता है। कृषि और लेखन से एक सभ्यता का निर्माण, 1 साल की तपस्या से आध्यात्म का नया मार्ग बनाना और अंत में अपनी माँ की एक क्षण में मुक्ति, ये एक अविश्वसनीय यात्रा है। यह दिखाती है कि कैसे एक ही व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं का निर्माता हो सकता है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह कहानी दिखाती है कि आध्यात्मिक प्रगति का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं है। एक रास्ता भगवान ऋषभदेव का है, कठोर तप, अनुशासन और त्याग का, और दूसरा रास्ता उनकी मां मरुदेवी का है, शुद्ध भाव, समर्पण और दर्शन का। दोनों ही मार्ग अपनी अपनी जगह पर उतनी ही शक्तिशाली हैं। आज के लिए एक अंतिम विचार। हमारा समाज अक्सर भौतिक प्रगति जैसे अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को आध्यात्मिक प्रगति से बिल्कुल अलग करके देखता है। हम सोचते हैं कि या तो आप दुनिया में सफल हो सकते हैं या आध्यात्मिक जी। लेकिन भगवान ऋषभदेव की कहानी इस विभाजन को चुनौती देती है। उन्होंने दोनों का निर्माण किया। तो क्या ये सोचना गलत होगा कि एक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करना जहां हर कोई सम्मान से जी सके, अपने आप में एक मौलिक आध्यात्मिक कार्य है? जय जिनेंद्र।